हेलो एवरीवन, वेलकम टू डोमेस्टिक इंजीनियर चैनल। तो आज मैं आपके साथ ये इस तरह की सॉक्स बनाना शेयर करने जा रही हूँ। रेडीमेड सॉक्स ये मैंने बनाई है। देखिए, इसकी पूरी लुक रेडीमेड सॉक्स की तरह ही है। ये देखिए, सिर्फ एक बार ही सुई का इसमें यूज हुआ है जब मैंने यहाँ पे जोड़ा है, और ये जोड़ा भी मैंने इस तरह से है। ये देखिए, कहीं भी सिलाई का कोई भी निशान नहीं है। इस तरह से इसको जोड़ेंगे। ये देखिए, आप कहीं से भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये सॉक्स को कहाँ से सिला है। तो ये कंप्लीट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। प्लीज वीडियो देखते टाइम आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए, ये जो साइज है ये मैंने 7 से 8 नंबर के पैर साइज के लिए बनाया है। 7 to 8 साइज के लिए बनाया है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर एक सॉक्स मैंने बनाई हुई है। ये जो है दोनों एक जैसी ही सॉक्स बनेंगी। इसमें एड़ी का कंफ्यूजन नहीं रहता है कि एक इस साइड बनेगी और दूसरी इस साइड बनेगी। दोनों एक ही साइड से बनेगी क्योंकि ये सर्कुलर सॉक्स मैं बना रही हूँ। ये जो साइज है ये 7 से 8 नंबर के पैर के लिए मैंने सॉक्स बनाई है। यहाँ से ये स्ट्रेचेबल है तो इसलिए आपको ये टाइट सी दिख रही होगी, लेकिन यहाँ से मैंने इसको स्ट्रेचेबल बनाया है। तो इस तरह से हम सेम इसी तरीके से दूसरी सॉक्स भी बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ओसवाल की मल्टी कलर की सॉक्स यार्न मैंने ली है, और इसमें जो है हम सर्कुलर नीडल यूज करेंगे। सर्कुलर नीडल यूज करेंगे। 9 नंबर की सर्कुलर नीडल मैं यहाँ पर यूज करूंगी। आप जो है वूल के हिसाब से 10 नंबर भी ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक स्लिप नॉट लगाना है इस तरह से, और सिंपल तरीके से मैंने 57 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। 57 स्टिचेस यहाँ पर मैंने कास्ट ऑन करने हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 8 9 10, इसी तरह से 57 स्टिचेस मैं यहाँ पर कास्ट ऑन करूंगी। ये देखिए 57 स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन कर लिए। अब यहाँ से 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 28 और 29 स्टिचेस मैं यहाँ से उतार लूंगी पीछे की साइड को। ये देखिए, इस कॉर्ड पे इस तरह से 29 स्टिचेस उतार लेने हैं। यहाँ पर 28 बचेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 28 स्टिचेस यहाँ पर मैं रहने दूंगी, और 29 स्टिचेस मैं दूसरी साइड लूंगी, और इनको बिना टर्न किए हुए इसको दूसरी नीडल पे यहाँ पर इस तरह से ले लेना है। ये देखिए, तो इस तरह से बराबर आगे एक साइड 28 है और एक साइड 29 है। ये धागा मेरा इस साइड है, तो यहीं से इस साइड बुनना हम पहले स्टार्ट करेंगे। तो ये एक स्टिच जो है मैं इस साइड को रखूंगी। इस साइड मेरे 29 स्टिचेस रहेंगे और इस साइड को मेरे 28 स्टिचेस रहेंगे। ये वाली साइड 29 और ये वाली साइड, जिस साइड धागा होगा उस साइड मैंने एक स्टिच एक्स्ट्रा रखना है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से मैंने ये एक स्टिच जो है, इस स्टिच को मैंने यहाँ से इस तरह से उतारना है, और इस स्टिच को मैंने दूसरी नीडल पे इस तरह से ले लेना है, और ये सारे जो स्टिच हैं इनको पीछे करके सिलाई को इस तरह से निकाल लूंगी। ये देखिए, अब यहाँ से ये एक स्टिच मेरा यहाँ पे है, इस स्टिच के बीच से मैं इसको इस तरह से क्रॉस करूंगी। ये देखिए इस तरह से, और इस स्टिच को ये देखिए यहाँ पे ये लॉक सा बन जाएगा, और यहाँ पर मैंने अब 2 सीधे और 2 उल्टे का बॉर्डर बुनना है। एक लाइन पूरी 2 सीधे और 2 उल्टे बुनने हैं। निट 2 एंड पर्ल 2 का यहाँ पर मैंने बॉर्डर बुनना है। निट 2, अब यहाँ पर पर्ल 2, ये मैंने बुन लिए। अब इन
स्टिचेस को मैं नीडल पे उतारूंगी और इस साइड को मैंने ये देखिए उतार लिया। अब यहाँ से ये वाली लाइन मैंने बुन ली है, तो इसमें से मैं सिलाई को इस तरह से उतार लूंगी और लास्ट 2 स्टिचेस मैंने उल्टे बुने थे, तो यहाँ पर 2 सीधे बुनूंगी। थोड़ा सा धागा खींच के बनाएंगे। ये देखिए 2 सीधे और 2 उल्टे, जैसे दूसरी साइड बुनी सेम वैसे ही निट 2 एंड पर्ल 2 का ये रो मैं यहाँ तक निट 2 एंड पर्ल 2 करके कंप्लीट कर लूंगी। अब यहाँ पर ये वाली साइड को मैं, धागा इस साइड है तो जो साइड धागा होगा उस साइड से दूसरी साइड वाली जो नीडल है उसको मैं इस तरह से लूंगी। तो टेक्निकली मैं यहाँ पर एक साइड जो बुन रही हूँ और दूसरी साइड को मैं उतार रही हूँ। इस साइड को मैं इस तरह से इस नीडल पे लूंगी क्योंकि अब इसको बुनना है, और ये साइड मैंने धागा जिस साइड है उस साइड को मैं उतार दूंगी ऐसे। अब यहाँ पर मैंने जो मेरे स्टिचेस हैं वो ट्विस्ट करने हैं क्योंकि रेडीमेड जैसा बॉर्डर हम इसका बनाएंगे। इन 2 स्टिचेस को यहाँ से मैं इस तरह से नीडल को डालूंगी और ये जो 2 सीधे स्टिच हैं इनको मैं इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ट्विस्ट करूंगी, वापस इनको उतारूंगी और 2 स्टिच सीधे, नेक्स्ट के 2 स्टिच उल्टे। ये देखिए इनको ऐसे ही पर्ल करना है। अब वापस से यहाँ पर नीचे से इस तरह से नीडल ले जानी है और इन 2 स्टिचेस को इस तरह से उतारना है। ये देखिए, और दोनों स्टिचेस को सीधा बुनना है। नेक्स्ट 2 स्टिचेस को सीधा ही पर्ल करेंगे। वापस से ये देखिए इस तरह से, और इन दोनों स्टिचेस को सीधा बुनना है। पर्ल स्टिचेस को एज इट इज पर्ल करेंगे। ये देखिए इस तरह से उतारा और 2 स्टिचेस सीधे बुन लिए। जो रॉन्ग स्टिच हैं उनको पर्ल करना है। इसी तरह से ये सारी रो में बुन लूंगी, एंड तक ऐसे ही बुनना है। ये देखिए पर्ल स्टिचेस सिंपली पर्ल होंगे। तो चलिए इसी तरह से ये सारी रो कंप्लीट करेंगे लास्ट तक। पहले इस रो को बुनेंगे, फिर नीडल उतार के मैं इसी तरह से अब सारे स्टिचेस बुनने हैं। पहले एक साइड बुनेंगे और फिर दूसरी साइड के स्टिचेस नीडल पे चढ़ा के उनको बुनेंगे। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप इसको बुनना है। ये देखिए दूसरी साइड से यहाँ पर जो है मैं स्टिचेस नीडल पे लूंगी इस तरह से। ये देखिए शुरू में थोड़े से टाइट लगेंगे ये, लेकिन जब धीरे धीरे थोड़ा सा इसको हम बुन लेंगे तो फिर इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हमने इस तरह से उतारना है। अब ये 2 उल्टे थे तो 2 सीधे बुनने हैं, तो वापस से आगे से इस तरह से 1 2 और इनको ट्विस्ट कर लिया। ये देखिए इस तरह से हल्का सा यहाँ पे टाइट बुना। ये देखिए, और 2 उल्टे स्टिचेस उल्टे बुने। तो चलिए इसी तरह से ये वाली रो भी यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने जितने ट्विस्ट करना था कर लिया है, तो मैंने जितना ट्विस्ट करना था कर लिया है। अब 2 उल्टे 2 सीधे का इस साइड से धागा इस तरह से निकाल लेंगे और सिंपल तरीके से ही जैसे बुनते आए हैं 2 स्टिचेस सीधे और 2 स्टिचेस उल्टे। इस तरह से हमने बॉर्डर बुनना है निट 2 एंड पर्ल 2 का। ये देखिए निट 2 एंड पर्ल 2 का। ये देखिए सिंपल है, बहुत इजी है। ये देखिए जितना मैंने ये बनाया है आप अपने साइज के हिसाब से इसको कम भी बना सकते हैं। मैंने जितना ये बनाया है तो यहाँ पर ये मैंने लगभग 7.5 इंच के आसपास बनाया है। 7.5 इंच इसको बनाया है। ये देखिए 7.5 इंच मैंने इसको बनाया है, तो 7.5 इंच ही निट 2 एंड पर्ल 2 का मैं बॉर्डर बनाऊंगी। ये देखिए इस तरह का ये बॉर्डर बनेगा।
तो चलिए अब 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बना के मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद हम नीचे एड़ी की कटाई देंगे। यहाँ पर इसकी लेंथ मैंने जितना ये बनाया है उतनी ही लेंथ मैंने इसकी रखी है। ये इतना मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। अब मैं ये वाला हिस्सा इसका बनाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर ये 2 हिस्से हैं। यहाँ पर मेरे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 28 स्टिचेस मेरे इस साइड है, 28 स्टिचेस ही मेरे इस साइड है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने स्टिचेस जो है हाफ हाफ कर दिए हैं। अब यहाँ पर इस साइड को मैं बिना बुने रहने दूंगी। इस साइड को मैंने नहीं बुनना है, आधी ही साइड हम बुनेंगे, आधी ही साइड मैंने बुननी है। ये वाली साइड ऐसे ही रहेगी। यहाँ पर अब यहाँ पर फर्स्ट स्टिच को मैंने इस तरह से स्लिप करना है और सेकेंड स्टिच को सीधा बुनना है। एक स्टिच को स्लिप करेंगे और एक स्टिच को सीधा बुनेंगे। ये देखिए इसी तरह से, ये देखिए स्लिप 1, ये देखिए स्लिप 1, नीट 1, एक स्टिच को सीधा बुना, एक को स्लिप किया। इसी तरह से ये 28 के 28 स्टिचेस मैंने बुनने हैं। लास्ट स्टिच है, इसको इस तरह से सीधा बुनेंगे। अब ये जो स्टिच है ये मैंने नहीं बुने हैं, यहीं से मैं टर्न लूंगी और रॉन्ग साइड में पूरी रो को पर्ल ऑल करेंगे। इस तरह से सारे स्टिचेस पर्ल ऑल करने हैं। ये देखिए यही 2 रो मैंने आगे रिपीट करनी है। तो यहाँ पर वापस एक को स्लिप किया, एक को सीधा बुना, स्लिप 1, नीट 1, स्लिप 1, नीट 1। जो नीचे स्लिप किए थे वही ऊपर स्लिप करने हैं, सेम वही प्रोसेस है। ये देखिए स्लिप 1, नीट 1, स्लिप 1, नीट 1। ये देखिए इसी तरह से इसको बुनना है। ये देखिए स्लिप 1, नीट 1, स्लिप 1, नीट 1। जैसे मैंने नीचे किया था यही 2 रो मैंने आगे रिपीट करनी है। ऊपर तक इसको ऐसे ही बुनना है। तो यहाँ पर मैंने लगभग जो है मेरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो यहाँ पर मैंने 15 यानी कि 30 रो कंप्लीट की है। तो 30 रो ही मैंने यहाँ पर कंप्लीट करनी है, यानी कि ये वाला जो डिजाइन है ये 15 बार आएगा। 15 टाइम मेरा ये वाला डिजाइन आएगा। तो 30 बार मैंने इसको बुनना है। मेरी वॉइस थोड़ी सी गला खराब होने की वजह से अजीब सी आ रही होगी, तो उसके लिए मैं पहले ही आपसे माफी मांगती हूँ। ये देखिए बैक की रो, फर्स्ट स्टिच को स्लिप किया, पूरी रो को पर्ल ऑल किया। तो इसी तरह से 30 बार मैंने ये 2 लाइनें बुननी है। 15 बार मेरा ये डिजाइन आएगा। तो चलिए इसको इसी तरह से बना के कंप्लीट कर लेते हैं। इस साइड को बिना बुने ही रहने देंगे। तो यहाँ पर मैंने 15 बार ये डिजाइन डाला है, 30 रोज मैंने बनाई है। ये 15 बार जो है मैंने ये डिजाइन बना लिया है। अब यहाँ पर मैंने शेप देनी है। तो शेप के लिए 2, 4, 6, 8 स्टिचेस में एक साइड रखूंगी, 2, 4, 6, 8 स्टिचेस में दूसरी साइड रखूंगी और बीच में 2, 4, 6, 8, 10, 12 स्टिचेस में बीच में रखूंगी, क्योंकि ये जेंट्स की सॉक्स है तो इसको थोड़ा यहाँ से चौड़ा रखेंगे। तो सबसे पहले 8 स्टिच में सीधे बुनूंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब बीच में से 12 में से 11 स्टिचेस बुनने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11।
यहाँ पर 2 4 6 8 स्टिचेस बचे और एक स्टिच ये इस साइड के 12 स्टिचेस का। तो यहाँ पर अब इस तरह से इन 2 स्टिचेस का मैंने, ये देखिए, एक स्टिच बनाना है। यहीं से मैं साइड टर्न करूंगी और वापस से 11 स्टिच मैंने सीधे बुने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पर इन 2 स्टिचेस का मैंने इस तरह से एक स्टिच बनाना है। ये देखिए, वापस यहीं से साइड टर्न कर ली। 2 4 6 7 स्टिचेस मेरे इस साइड बचे। अब 2 4 6 7 स्टिचेस ही इस साइड बचे। अब वापस से 11 स्टिच बुने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब वापस से इस स्टिच को और इससे नेक्स्ट स्टिच का यहाँ पर हमने 2 का 1 बुनना है इस तरह से। ये देखिए, वापस यहीं से साइड टर्न की, फर्स्ट स्टिच को स्लिप करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इन 2 स्टिचेस का एक इस तरह से बना लिया। वापस साइड टर्न करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इसको और इससे नेक्स्ट वाले स्टिच को इस तरह से बैक साइड से मैंने 2 का 1 बनाना है। वापस यहीं से साइड टर्न कर ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पर 2 स्टिचेस का एक स्टिच बनाना है। इस तरह से ये एडी की शेप आएगी। वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पर वापस 2 स्टिचेस का इस तरह से एक स्टिच बनाना है। तो ये दोनों साइड से एक एक स्टिच मैंने डिक्रीज करते जाना है जब तक ये सारे स्टिचेस, यहाँ के ये 4 और इस साइड के भी ये 5 स्टिचेस बंद ना हो जाए। तो इसी तरह से ये दोनों साइड से इसको डिक्रीज करते जाएंगे तो इस तरह से एडी की शेप आएगी। तो चलिए इसको इसी तरह से डिक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पर एक साइड से मैंने सारे स्टिचेस डिक्रीज कर लिए। अब इस साइड से भी मैंने सारे स्टिचेस जो हैं डिक्रीज करने हैं। ये देखिए, इस साइड भी मेरा एक स्टिच बचता है, उसको भी मैंने यहाँ पर इस तरह से डिक्रीज कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पर 2 का 1। अब ये वाली साइड मेरी सीधी साइड है तो मैं इसको इस तरह से सॉक्स को टर्न कर लूंगी और ये इस तरह से एड़ी हमने बनाई है। ये देखिए, इस तरह की एड़ी मैंने ये बनाई है। अब यहाँ पर यहीं से वापस बुनना स्टार्ट करेंगे। 12 स्टिचेस मेरे पास बचे हैं। तो यहाँ पर अब पहले 28 थे, अब 12 बचे हैं तो स्टिचेस मैंने यहाँ से अब उठाने हैं। ये देखिए, यहाँ पर इस स्टिच के नीचे, ये देखिए, इन दोनों लूप्स के बीच में से मैंने इस तरह से स्टिच उठाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
14 और यहाँ जैसे से मैं एक स्टिच और उठाऊंगी ताकि ये गैप ना आए। यहाँ पर मैंने 15 स्टिचेस उठा लिए हैं। अब मैं यहाँ पर एक मार्कर ऐड कर लूंगी और अब ये जो फ्रंट के 28 स्टिचेस हैं इनको भी हमने सीधा मैंने बुनना है। इस तरह से आप सीधा बुनेंगे। अब यहाँ से भी मैंने 15 स्टिचेस उठाने हैं, तो यहाँ से इसको इस तरह से उठा के बैक की साइड से इस तरह से बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। यहाँ पर भी मैंने इक्वल स्टिचेस उठा लिए हैं। अब यहाँ से लेके देखिए पूरी लाइन को मैंने यहाँ तक जहाँ से ये दूसरे स्टिचेस मैंने उठाए थे, ये पूरी लाइन को मैंने सीधा बुनना है। ये वाले यहाँ पर मेरे फ्रंट के स्टिचेस हैं, तो इस लाइन को फिलहाल मैं लास्ट तक पूरा बुनूंगी। थ्री स्टिच छोड़ के ये वाले मेरे फ्रंट के 28 स्टिचेस हैं। ये देखिए यहाँ से 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 एंड 28। अब यहाँ से मैंने लास्ट के 3 स्टिच बचते हैं, तो यहाँ पर 2 स्टिचेस का मैंने एक स्टिच बनाना है और एक स्टिच को इस तरह से सीधा बुनना है। अब यहाँ पर मैं मार्कर ऐड कर लूंगी। अब इस लाइन को मैंने इस तरह से बुन लिया है, तो यहाँ वाली स्टिचेस जो है मैं उतार दूंगी नीडल से और इन वाले स्टिचेस को इस तरह से मैंने नीडल पे उतारना है। ये फ्रंट के जो 28 स्टिचेस हैं इनको ऐसे ही बुनते जाएंगे। यहाँ ना स्टिच घटाने हैं ना बढ़ाने हैं। तो यहाँ पर ये फ्रंट के 28 स्टिचेस ऐसे ही बुन लेने हैं। ट्वेंटी 28 जो फ्रंट के 28 स्टिचेस है उनको ऐसे ही बुनना है। और यहाँ पर एड़ी के जितने स्टिचेस हैं अब यहाँ से आधे स्टिच में इसमें ले लूंगी। तो यहाँ पर तो अब यहाँ से मैंने इसको इस तरह से पीछे करना है, ये देखिए, और ये स्टिचेस मैंने इस तरह से निडल पे लेने हैं। अब उस साइड मैंने यहाँ पर एक स्टिच डिक्रीज किया था, तो यहाँ भी करेंगे। पहला एक स्टिच मैं सीधा बुनूंगी, फिर नेक्स्ट के 2 स्टिचेस का इस तरह से बैक साइड से मैं एक स्टिच बनाऊंगी, ये देखिए, और पूरी रो को वापस मैंने सीधा बुनना है। इस एक रो में मैंने स्टिचेस घटा लिए। अब क्योंकि इसमें बैक की रो नहीं आएगी, फ्रंट से ही हम इसको सर्कुलर बुन रहे हैं, तो यहाँ पर एक रो मैंने बिना स्टिचेस घटाए बुननी है और एक रो में मैंने स्टिच घटाने हैं, ये देखिए।
अब यहां से मैं ये स्टिचेस नीडल पे लूंगी, ये देखिए, और इनको भी सीधा बुनूंगी। यहीं से स्टिचेस मैंने घटाने स्टार्ट किए थे, तो यहाँ पे एक रो बिना स्टिचेस घटाए बुननी है और एक रो में मैंने स्टिचेस घटाने हैं। इसी तरह से यहाँ पे ये एक रो मैंने यहाँ से घटाना स्टार्ट किया था, तो यहीं पे मैंने अभी बुन लिया है और यहाँ से मैंने ये वापस यहाँ तक इसको ऐसे ही बुनना है, क्योंकि यहाँ भी पहले मैंने स्टिचेस घटाए हैं। तो अब ये एक रो पूरी मैंने यहाँ से लेके यहाँ 3 स्टिच छोड़ने तक ऐसे ही बुननी है। तो बारी बारी ऐसे ही सर्कुलर नीडल में मैं स्टिचेस डालती जाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से ये हाफ सेंटर से मैं इसका हाफ ले लूंगी और ये स्टिचेस मैंने सारे इस तरह से इस नीडल पे उतार लेने हैं। और अब 28 स्टिचेस जो मेरे फ्रंट के हैं उनको मैंने सीधा बुनना है। ये देखिए, इस तरह से ये मेरे फ्रंट के 28 स्टिचेस हो गए। इनको एज इट इज बुन लिया। अब यहाँ से भी मैंने स्टिच नहीं घटाना है, क्योंकि एक रो हमने बिना स्टिच घटाए बुननी है और दूसरी रो में मैंने स्टिच घटाने हैं। तो इस रो को भी मैं वैसे ही बुन लूंगी और जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं से वापस स्टिचेस मैंने डिक्रीज करने हैं। ये स्टिचेस तब तक मैंने घटाने हैं जब तक बैक में भी मेरे पास 28 स्टिचेस इक्वल नहीं बच जाते हैं, और उसके बाद सीधा सीधा ही बुनना है पंजे की कटाई तक। तो यहां से भी मैं वापस अब इन स्टिचेस को नीडल पे डालूंगी और यहां से मैं इसको निकाल लूंगी। और यहां पर मैंने ये पूरी रो को बुनना है लास्ट के 3 स्टिच तक, क्योंकि एक रो हमने यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। पीछे वाली रो में मैंने यहाँ पर स्टिच नहीं घटाया था, तो अब मैं घटाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से ये लास्ट के 3 स्टिच बचे हैं। तो यहाँ पर वापस से 2 स्टिच का 1 स्टिच बुनेंगे और इसको इस तरह से बुनेंगे। अब यहाँ पर मार्कर शिफ्ट किया, तो ठीक इसी तरह से एक रो में मैं यहाँ पर स्टिचेस घटाऊंगी और एक रो में मैंने स्टिचेस नहीं घटाने हैं। अब इस साइड से ये 28 स्टिचेस बुनूंगी और उसके बाद यहाँ पर से वापस से ये देखिए, इसी जगह से मैंने घटाना स्टार्ट किया है, तो यहीं से मैं 2 स्टिचेस का 1 स्टिच बनाऊंगी। तो चलिए इसी तरह से बैक के स्टिचेस मैं घटाती रहूंगी। जितने मेरे पास आगे स्टिचेस हैं उतने ही स्टिचेस मैंने यहाँ पर घटाने हैं। तो यहाँ से भी घटते जाएंगे और यहाँ से भी घटते जाएंगे। तो चलिए इसी तरह से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से फ्रंट के 28 स्टिचेस वैसे ही बुने, इनको जरा भी नहीं छेड़ना है, बस इनको सीधा सीधा बुनते जाना है। अब यहाँ पर वापस से 1 स्टिच पहले बुन लिया, फिर इन 2 स्टिचेस का इस साइड को, ये देखिए, इस साइड को मैंने 2 का 1 किया। तो एक साइड से ऐसे साइड चेंज करके करना है और दूसरी साइड से सीधा करना है। तो इसी तरह से ये स्टिचेस मैं घटाती जाऊंगी और जब मेरे पास पीछे भी 28 स्टिचेस रह जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, तो फिर इतना हिस्सा जो है सर्कुलर नीडल में ही बुनते जाना है। जब 28 स्टिचेस मेरे पीछे आ जाएंगे और 28 स्टिचेस ही मेरे पास आगे बचेंगे, तो हमने पंजे तक की कटाई का हिस्सा जो है सीधा बुन लेना है, वहां पर कोई स्टिच डिक्रीज नहीं करना है। यहाँ पर मैंने 28 स्टिचेस मेरे पास पीछे हैं और 28 स्टिचेस ही अब मेरे पास आगे हैं। एड़ी की जितनी भी शेप थी वो मैंने यहाँ पर दे ली है और इसके साथ ही स्टिचेस भी डिक्रीज करके इक्वल ले लिए हैं। जितने 28 आगे हैं 28 ही पीछे हैं। तो अब इसको सीधा सीधा ही बुनना है। अब इसको सीधा सीधा ही बुनना है, ना कहीं कोई स्टिच घटाना है ना बढ़ाना है। तो इसको इसी तरह से पंजे की कटाई तक जो है मैंने इसको लगभग 5.5 से 6 इंच तक इसको ऐसे ही बुनना है। आप अपने पैर के साइज के हिसाब से इसको बुनिएगा। तो इस तरह से इसकी शेप आ गई है।
आप चाहें तो यहाँ पर 3 सिलाइयों का हेल्प भी ले सकते हो। सर्कुलर नीडल अगर आपके पास ना हो तो ये सेम प्रोजेक्ट आप 3 नीडल्स में भी बना सकते हो, जो कि गला बुनने की जैसे 2 एजेस वाली नीडल होती है उसकी हेल्प से आप इसको बना सकते हो। तो चलिए अब इसको पंजे तक ऐसे ही बुन के कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम आगे के पंजे की कटाई देंगे। यहाँ पर इसको मैंने बना लिया है। तो यहाँ से लेके ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन मैंने 6.5 इंच रखी है। ये देखिए 6.5 इंच इसको बनाया है। अब यहाँ पर 28 स्टिचेस मेरे पीछे हैं और 28 स्टिचेस ही मेरे आगे हैं। तो बराबर बराबर स्टिचेस मेरे दोनों साइड हैं। यहाँ पर ये जो पीछे के स्टिच हैं इनको मैंने ऐसे ही रहने देना है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। और आगे से मैंने स्टिचेस डिक्रीज करने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टिच को इस तरह से सीधा बुन के सेकेंड स्टिच को इसके ऊपर से इस तरह से क्रॉस करेंगे और पूरी रो को मैंने सीधा बुनना है। ट्वेंटी 28 स्टिचेस हैं। 12 स्टिचेस मैंने बीच में रखने हैं और 8-8 स्टिच मैंने दोनों साइड से घटाने हैं। एक स्टिच मैंने इस साइड से घटा लिया। अब इस पूरी रो को पहले तो सीधा बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए 28 के 28 स्टिचेस बुन लिए। अब यहीं से टर्न करके रॉन्ग साइड से फर्स्ट स्टिच को स्लिप किया, सेकेंड स्टिच को पर्ल किया और इसके ऊपर से इस तरह से क्रॉस किया। ये एक स्टिच मेरा इस साइड से डिक्रीज हो गया और पूरी रो को मैंने पर्ल ऑल करना है, उल्टा बुनना है। वापस साइड टर्न कर ली, फर्स्ट स्टिच को स्लिप किया, सेकेंड स्टिच को सीधा बुन के पीछे वाले स्टिच को इसके ऊपर से इस तरह से क्रॉस किया और पूरी रो को सीधा बुना। तो एक स्टिच यहाँ से और एक स्टिच वहां से इसी तरह से घटाते जाना है जब तक ऊपर मेरे पास अब कंप्लीट 12 स्टिचेस नहीं बचते। तो इसी तरह से दोनों साइड से एक एक स्टिच मैं घटाती जाऊंगी। इसी तरह से एक स्टिच एक बार इस साइड से और एक स्टिच एक बार इस साइड से, इसी तरह से घटाते जाना है। 8-8 स्टिच जो है दोनों साइड से घटाने हैं। फर्स्ट स्टिच को स्लिप किया, सेकंड को पर्ल किया और इसके ऊपर से इस तरह से स्टिच घटा लिया, पूरी रो को पर्ल ऑल किया। अब यहाँ से भी 2 स्टिच घटा लिए, यहाँ से भी ऐसे ही दोनों साइड से मैंने एक एक स्टिच घटाते जाना है और दोनों साइड से एक एक स्टिच घटाती जाऊंगी और ऊपर 12 स्टिचेस मेरे पास कंप्लीट बचेंगे। तो जब तक 12 स्टिच नहीं बचते मैं दोनों साइड से एक एक स्टिच डिक्रीज करती जाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पर दोनों साइड से मैंने 8-8 स्टिचेस घटा लिए हैं। 12 स्टिचेस मेरे पास अब बीच में है। अब यहाँ पर ये जितने स्टिचेस मैंने घटाए हैं ये वापस मैं उठाऊंगी। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहीं से मैं स्टिचेस उठाना स्टार्ट करूंगी। यहाँ से मैंने ये 2 का 1 किया था, वहीं से मैंने एक एक स्टिच अब उठाना है। तो यहीं से इसी लाइन से जो है मैं स्टिचेस उठाना स्टार्ट करूंगी और इनको इस नीडल पे इस तरह से उतार के यहीं से एक एक स्टिच में उठाती जाऊंगी। इस लूप को मैं इस तरह से बुनूंगी और वापस 13 स्टिच मेरे पास बन गए। ये देखिए पूरी रो को सीधा बुनना है, इस तरह से बना लिया। अब यहाँ से भी ये लूप्स मैंने 2 का 1 किया था तो यहीं से एक स्टिच और उठाऊंगी इस तरह से। बैक की रो उसको सारी को फर्स्ट स्टिच को स्लिप करके सारी को जो है पर्ल ऑल करेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ये स्टिचेस। अब यहाँ से वापस मैंने ये देखिए यहाँ पे मैंने स्टिच उठा लिया, यहाँ से मैंने स्टिच उठा लिया। अब यहाँ से मैं ये 2 लूप्स उठाऊंगी और इनको मैंने इस तरह से इस नीडल पे उतारना है और यहाँ पर इसको इस तरह से बुनना है।
तो इसी तरह से अब वापस से एक एक लूप उठाते जाएंगे। जो जो स्टिच मैंने जहाँ जहाँ घटाया था वहाँ से मैं एक एक स्टिच उठाती जाऊंगी। 8 स्टिच मैंने वापस एक साइड से उठाने हैं और 8 स्टिचेस ही मैंने दूसरी साइड से उठाने हैं। ये देखिए इस तरह से यहाँ से उठा लिया है इस नॉट से, अब यहाँ से उठाएंगे। देखिए और इसको यहाँ पर इस तरह से बुन लिया। वापस साइड टर्न की, बैक की रो को पालॉल किया। जो रॉन्ग साइड है उसको सारी को मैं पालॉल करूंगी। अब यहां से वापस 2 लूप्स उठानी है। इनको मैं ये देखिए इस तरह से उठाऊंगी और इन दोनों को एक साथ मैंने इस तरह से बुनना है। एक स्टिच मेरा और बढ़ गया। दोनों साइड से मैं एक एक स्टिच उठाती जाऊंगी और वापस मैंने 28 स्टिचेस बनाने हैं। यहां से इसको उठा लिया, ये देखिए। तो इस तरह से शेप आएगी। इस सारे स्टिचेस ही 8 स्टिच यहाँ से और 8 स्टिचेस मैंने यहाँ से उठा लेने हैं। तो चलिए इसको इसी तरह से बुन के कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से 28 स्टिचेस मैंने यहाँ से उठा लिए हैं। ये देखिए इस तरह से ये आगे का पंजा हमारा बन गया है। अब यहाँ पर इस साइड के जो 28 स्टिचेस हैं इनको भी मैंने यहाँ पर नीडल पे इस तरह से पहले तो उतारना है। अब यहाँ पर 28 स्टिचेस ही मेरे पास दोनों साइड हैं और आगे का जो पंजा है वो हमारा बन गया है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले धागे को मैं 4 टाइम इस तरह से फोल्ड करूंगी। देखिए 1 2 3 4 और इसको मैंने यहाँ से काटना है। अब इस धागे को मैंने सुई में इस तरह से डालना है और यहाँ पर इसको मैंने सिलना है। तो सबसे पहले मैं इस स्टिच के बीच जो है इस तरह से धागा डालूंगी। ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए इस स्टिच के सामने पार इस तरह से दूसरे स्टिच में मैं इस तरह से धागा डाल के इसको पीछे से इस तरह से क्रॉस करूंगी। अब यहाँ पर अब ये जो स्टिच है इस स्टिच के बीच से मैं इस तरह से धागा क्रॉस करके इसको यहाँ पर इस तरह से उतारूंगी। ये देखिए और इस स्टिच को उतार के इसके पीछे मैंने इस तरह से धागा डालना है। अब वापस से इस स्टिच को इस तरह से उतारना है और इसके अंदर मैं इस तरह से धागा डालूंगी। ये देखिए और ये जो सामने वाला स्टिच है इसको इस तरह से उतार के इसके नेक्स्ट वाले स्टिच की लूप में इस तरह से धागा डालूंगी। इस स्टिच को वापस मैं इस तरह से उतारूंगी और इसके पीछे मैं इस तरह से धागा डालूंगी। ये देखिए बिल्कुल रेडीमेड जैसा पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ पर हमने इसको सिला है। और इस स्टिच के बीच से मैं इस तरह से ये देखिए इसको क्रॉस करूंगी। तो इसी तरह से इसको सिलना है। इस स्टिच को यहाँ से इस तरह से उतारेंगे और इसके अंदर मैं इस तरह से सुई डालूंगी। सामने वाले स्टिच को उतारूंगी और उसके जो दूसरा स्टिच है उसके पीछे से मैंने इस तरह से लूप को ये देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से ले जाना है। ये देखिए अब इस स्टिच को इस तरह से उतारा और इसके अंदर इस तरह से इसको बंद किया। ये देखिए हल्का सा खींचेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे यहाँ जरा भी आइडिया नहीं लग रहा कि इसको बुना है या सिला है। इस स्टिच को वापस उतारा और इससे नेक्स्ट स्टिच की लूप में इस तरह से सुई डाली। इस स्टिच को ऐसे उतारेंगे और इसके पास से इस तरह से क्रॉस किया। अब इस स्टिच को वापस उतारा और उससे नेक्स्ट स्टिच में इस तरह से लूप डाली। ये देखिए अब इस स्टिच को यहाँ से इस तरह से उतारा और इसके नेक्स्ट स्टिच में इस तरह से मैंने धागा डालना है। ये देखिए इस स्टिच को उतारा, इसके नेक्स्ट स्टिच में मैंने वापस इस तरह से लूप डाली। इस स्टिच को यहाँ से इस तरह से उतारा और इसके नेक्स्ट स्टिच में
धागा डाला, इस स्टिच को उतारा, इससे नेक्स्ट स्टिच में इस तरह से लूप डाली, ऐसे उतारेंगे और इसके नेक्स्ट स्टिच में मैं इस तरह से लूप डालूंगी। ये देखिए बहुत इजी है। यहाँ वापस ये देखिए इस तरह से इसको सिलना है, इसको यहाँ से उतारा, ऐसे सिल दिया, इसको उतारा और यहाँ से ऐसे ये देखिए सिल दिया। ये देखिए जरा भी आइडिया नहीं लग रहा है कि ये हमने सुई से सिला है, ऐसा लग रहा है जैसे बुन के ही इसको क्लोज किया है, तो बिल्कुल रेडीमेड जैसी लुक आएगी। तो चलिए इसको इसी तरह से एंड तक ये सारे स्टिचेस जो है मैं क्लोज कर लूंगी। ये देखिए यहाँ पर ये सारे स्टिचेस मैंने इस तरह से क्लोज कर लिए हैं। ये देखिए इसके बीच से मैं धागा इस तरह से क्रॉस करूंगी। ये देखिए यहाँ पर इसको मैंने पूरा सिल लिया है। अब ये धागा यहाँ से मैं इस तरह से दूसरी साइड ले जाऊंगी। ये देखिए अच्छी तरह से इसको सिल लिया और बैक की साइड मैंने इसको उल्टा करके बैक की साइड में नॉट लगाना है। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से यहाँ पे एक नॉट लगाऊंगी। तो इस तरह से ये दोनों सॉक्स मैंने बना ली हैं। इसका कंप्लीट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है और इस तरह से ये सॉक्स बनेंगी। बहुत ही इजी है, स्टेप बाय स्टेप मैंने ये पूरा वीडियो आपके साथ शेयर किया है। तो प्लीज जब भी आप मेरे वीडियो देखते हो तो आप अपने नियर एंड डियर के साथ भी मेरे ये वीडियो शेयर कर सकते हो और उनको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। तो ये था मेरा आज का वीडियो जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। प्लीज आपको ये मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।